हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें रीजनिंग कंपोनेंट है तो उसके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो कैलेंडर का है। तो बेसिकली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर साल का कैलेंडर देखें तो किसी एक ईयर का कैलेंडर देखें तो उस कैलेंडर में क्या होता है, मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं एंड डेज होते हैं। तो अगर पूछा जाए एक साल में कितने मंथ्स होते हैं तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब एक ईयर में कितने नंबर ऑफ वीक्स होते हैं तो वो भी बता सकते हो, डायरेक्टली 52 वीक्स होते हैं। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं दैट विल डिपेंड। अगर फेब्रुवरी है और ऑर्डिनरी ईयर का तो 28, अदरवाइज 29, 30 भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं। देन एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं तो वो भी बता सकते हो, सिंपली 7 डेज होते हैं। या एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 या 366 डेज होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, ये आप सभी को पता होगा। अब हम क्लासीफाई करते हैं ईयर को। अब हम क्लासीफाई करेंगे एक ईयर को। अब एक ईयर जो है वो लीप ईयर भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी ईयर भी हो सकता है। अब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस कैसे समझना आपने तो उसको देखेंगे। अब तो जो ऑर्डिनरी ईयर्स होता है इसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, 365 डेज होते हैं। एंड इन केस ऑफ अ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होंगे। यही बेसिक डिफरेंस है ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में। अब फर्स्ट टॉपिक जो हम कैलेंडर में डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करने। कोई भी गिवन ईयर है, कोई भी गिवन ईयर है, अगर वो ईयर डिविजिबल है 4 के साथ, अगर वो ईयर डिविजिबल है 4 के साथ तो हम उसको बोलते हैं कि गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। बट इन केस ऑफ अ सेंचुरी ईयर, मान लो कोई सेंचुरी ईयर दे रखा हुआ है, सो उस केस में हम चेक करेंगे कि जो ईयर है वो 400 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ 1100। तो पहला क्वेश्चन है क्या 1100 लीप ईयर है, तो आप बोलोगे कि 1100 इज अ सेंचुरी ईयर। बट 1100 जो है वो 400 के साथ डिवाइड नहीं होता, सो 1100 इज नॉट अ लीप ईयर। इसके बाद मैं बोल देता हूँ 1600। क्या 1600 लीप ईयर है, तो आपने चेक किया 1600 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर में भी ये 400 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो 1600 क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक और गिवन ईयर दे देता हूँ, मान लो 2072। क्या ये ईयर लीप ईयर है। सबसे पहले आपने चेक किया कि गिवन ईयर जो है ये एक सेंचुरी ईयर नहीं है। तो अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। जब 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के जो दो डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। तो चेक किया तो 72 जो होता है वो 4 के साथ डिविजिबल होता है। तो क्या बता दिया, दिस गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। ये गिवन ईयर कौन सा है, लीप ईयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब सबसे पहले चेक किया 2072। अब लास्ट के टू डिजिट क्या हो रहे हैं इसमें, जो लास्ट के टू डिजिट हैं वो 4 के साथ डिविजिबल हो रहे हैं। सो दिस ईयर इज अ लीप ईयर, ये ईयर तो लीप ईयर है। अब 880 आ गया, इसके भी लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये भी लीप ईयर है। 24, ये भी लास्ट के टू डिजिट क्या हो रहे हैं इसके, डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, तो ये भी लीप ईयर है। पर अगर 1700 देखोगे आप तो ये सेंचुरी ईयर है और ये 400 के साथ क्या है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। बाकी अब आपको आइडिया लग गया होगी कौन से ईयर लीप ईयर हैं या कौन से नहीं होते, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो खुद। यहाँ पे पूछ रखा है कौन सा लीप ईयर है, तो देखो जैसे 2100 है सेंचुरी ईयर है, बट 400 के साथ डिविजिबल नहीं होता, 1900 भी नहीं होता, 2000 होता है, 2000 होता है, 1800 भी नहीं होता, 2001 भी नहीं होता, 2, 3, 4 होगा। क्यों 4 इसलिए होगा क्योंकि ये जो ईयर है ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 के साथ डिविजिबल हो रहा है। देखो सिर्फ याद रखना कि अगर कोई गिवन ईयर 4 के साथ डिविजिबल है तो उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। बट सेंचुरी ईयर जैसे 100, 200, 300, 400 इस तरह से, तो वो किसे चेक करना है, 400 के साथ डिविजिबल होता है, देन लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। सो इसमें से भी आप चेक कर सकते हो कौन सा होगा। अब देखो चेक करना है इसमें से लीप ईयर कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीप ईयर नेक्स्ट टू 1796। तो 1796 का नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। तो जनरली लीप ईयर के लिए क्या ऐड करते हैं, 4 साल के बाद होगा। तो जैसे इसमें 4 ऐड कर देता हूँ क्या आएगा, 1800 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखोगे 1800 में मार्क कर दोगे। पर 1800 जो आ रहा है, 1800 आ रहा है सेंचुरी ईयर। तो क्या 1800 सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होता है, नहीं होता है। इसलिए इस केस में हमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। सो 1804 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिवन ईयर के नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा है। अगर मान लो यहाँ पे 1792 दे देता तो उसमें डायरेक्टली हम क्या ऐड कर देते,
4 ऐड कर देते तो 1796 आ जाता। बट यहाँ में आपको 1796 पूछ रखा है, तो 1796 में जब आप 4 ऐड कर दोगे तो 1800 आ जाएगा। पर 1800 एक सेंचुरी ईयर आ रहा है जो 400 के साथ डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए इसमें हमने नेक्स्ट क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। अब इसमें से भी चेक कर सकते हो कौन सा सेंचुरी ईयर नहीं है। ये सभी आंसर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो इनको, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है लीप ईयर में, कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। देखो कोई भी जब भी लीप ईयर चेक करने कितने होते हैं, तो जो भी ईयर दे रखा है उसको डिवाइड कर दो 4 के साथ। अब ये वैल्यू कितनी आती है, 25 आती है। अब देखो सिंपली कैसे इसको आएगा, मतलब 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, इस तरह से नंबर ऑफ ईयर जाएंगे। बट जो ये 25 आ रखा है, 25 डिवाइड करने पे वो 100 को भी इंक्लूड किया है। क्या 100 लीप ईयर है, नहीं है, इसलिए इसमें से क्या माइनस कर लेंगे हम, 1 कर लेंगे माइनस। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 24। अब आप बोलोगे कि ये माइनस कैसे करना है, कोई समझ नहीं आ रही। देखो क्या करना है, जब भी जो की गिवन ईयर है उसको 4 के साथ डिवाइड कर लो, उसके बाद उसमें से माइनस कर दो जो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 200 ईयर आ गया। अब 200 को किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 200 को जब 4 के साथ डिवाइड करें तो कितनी आ गई वैल्यू, 50 आ गया। अब 50, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा कितना, अब 200 है, इसमें कौन कौन सा सेंचुरी ईयर आएगा, एक 100 वाला और 200 वाला भी। क्या ये दोनों लीप ईयर है, इनमें से एक भी लीप ईयर नहीं, तो कितना माइनस कर दिया, 2, तो कितना आ गया, 48। अदरवाइज क्या बोल सकते हो कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है, तो 200 के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 लीप ईयर आ जाएगा। सिंपल था। अब इस तरह से 400 में चेक करना है। अब अगर 100 में 24 लीप ईयर है तो 400 में कितना आ जाएगा, 24 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 96। पर 96 इसका क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि सिंपल बेसिक मेथड लगाओ जो मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा 97। देखो कैसे करेंगे, 400 लिख लो, 400 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, कितनी आ गई वैल्यू, 100 आ गई। अब 100 लीप ईयर हो सकते हैं, पर 400 में कौन कौन सा सेंचुरी ईयर है, एक 100 है, 200 है, 300 है और 400 है। अब इसमें जो ये पहले तीन है, 100, 200 और 300, इनमें से एक भी लीप ईयर नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, 100 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं 100 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू रिमाइंडर रह जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 97। सो 400 ईयर में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 97। इसी तरह से आपको कोई भी ईयर का पूछ सकता है। मान लो आपको एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है कि 800 में बताओ कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या करना है, डायरेक्टली 800 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 200। अब इसमें कुछ माइनस करना है। अब पता है सिंपली क्या माइनस करोगे, देखो 8 साल आएंगे इसमें, पर 8 में से 400 और 800 वाला क्या आ जाएगा, लीप ईयर आएगा, बाकी नहीं आएगा, तो 6 माइनस कर लेंगे, सो 194 लीप ईयर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं इन गिवन ईयर। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता कि 75 ईयर्स में बताओ कितने लीप ईयर है, तो इसको में भी सिंपल सॉल्व करना है। क्या करना है, डायरेक्टली 75 को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। 75 को जब 4 के साथ डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी, सो 4 1 4 कैरी 35 बचा, देन 8 32.75 वैल्यू आ रही है 18.75। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डेसिमल वाली वैल्यू आ रही है इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। कितने बची वैल्यू, 18। सो इसमें कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे, 18 लीप ईयर्स होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं थोड़ा फास्ट वे में चीज़ें बताने की ट्राई करूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट देख सको। नेक्स्ट मान लो 75 ईयर्स में पूछ लेता है कितने लीप ईयर होंगे। 75 ईयर कैसे चेक करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 4। जब 75 को डिवाइड बाई 4 कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 1 7, सॉरी 4 1 4, 35 देन 8। आई थिंक सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 64 है, तो 64 में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होते हैं, 64 ईयर्स में क्या करेंगे, डायरेक्टली 64 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 16। सो 16 नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं कि 142 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। अब देखो इसको कैसे लिखना है, कवे है, इसको लिखोगे आप 142 को क्या कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 42। अब 100 में पता है कितने लीप ईयर होते हैं, 100 में डायरेक्टली पता है 24 लीप ईयर होते हैं। अब 42 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, वैल्यू 10.5 आएगी। 0.5 को तो इग्नोर कर देना है, डायरेक्टली 10 लेना है, तो इसमें कितना आ गया 10, तो 24 प्लस 10 आ गया 34। सो 142 ईयर में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आ गए, 34 लीप ईयर आ गए। अब
इसी के बेसिस में आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ आ गया। कोई भी गिवन ईयर है उसको 4 के साथ डिवाइड करो तो लीप ईयर, अगर 4 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो दैट ईयर इज अ लीप ईयर, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। बट इन केस ऑफ अ सेंचुरी ईयर, अगर सेंचुरी ईयर है तो उस केस में हम क्या ट्राई करेंगे, उस केस में हम ट्राई करेंगे कि जो भी ईयर दे रखा है उसको हम 400 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 के साथ डिविजिबल होता है तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलेंगे, अदरवाइज वो ईयर लीप नहीं है। फिर मैंने आपको सिखाया कि 100 साल में कैसे लीप ईयर कैलकुलेट करने हैं आपको, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑड डेज का। अब ऑड डेज क्या होता है, देखो ऑड डेज होता है कोई भी गिवन नंबर ऑफ डेज है उनको वीक में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ 23 डेज है, 23 डेज में कितने वीक होंगे, आप बोलोगे डायरेक्टली 3 वीक्स प्लस 2 डेज, 2 डेज। अब जितने नंबर ऑफ डेज हैं उनको वीक में कन्वर्ट करने के बाद कितने डेज बच रहे हैं आपके पास, उन्हीं को क्या बोलते हैं ऑड डेज। तो अब इसको कन्वर्ट करने के बाद कितने डेज बच रहे थे मेरे पास, 2 बचे, तो ये 2 क्या आ जाएगा, ऑड डेज आ जाएंगे। ये 2 क्या आ गया आपके पास, ऑड डेज आ गया। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि कितने डेज का वीक है, तो सिंपली पता है 7 दिन का होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें डेज वीक के चेंज कर देता है, बोलेगा कि 8 डेज हैं या 9 डेज हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर बताना होगा। पर जो जनरली क्या करना है, जो भी डेज दे रखे हैं उसको 7 के साथ डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा दैट इज नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब 365 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो याद रखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 और डे होता है, और अगर एक यहीं पे कॉरेस्पॉन्डिंग लीप ईयर हो जाता है तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, 2 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। आई होप आपको ऑड डेज कैलकुलेट करने आ गए। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि 34 डेज में बता दो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, तो क्या करोगे, डायरेक्टली 34 डिवाइड बाई 7 कर लोगे, तो 28 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 6। इस तरह से मान लो 94 डेज में चेक करने होंगे कितने ऑड डेज आ रहे हैं, तो 94 को किसके साथ डिवाइड कर लोगे, 7 के साथ। 91 तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो कितना बच जाएगा, 3। तो ऑड डेज लेफ्ट आउट विल बी 3। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रख ली कि एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है, और जो लीप ईयर उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आफ्टर और बिफोर देगा, तो जब भी क्वेश्चन में आफ्टर हो तो उसका मीनिंग सिंपली क्या समझना है कि प्लस करना है आपको, और अगर बिफोर दे रखा है तो बिफोर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी मान लो 0 आ गई वैल्यू सॉल्व करते टाइम, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0, तो 0 आने पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, उसको 0 आने पे हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि क्या कौन सा डे आ रहा है, संडे आ रहा है। ठीक है, देन अगर ऑड डे की वैल्यू 1 आ रही है तो कौन सा डे आ जाएगा, मंडे। अगर ऑड डे की वैल्यू 2 आ रही है तो ट्यूसडे, ऑड डे की वैल्यू 3 आ रही है तो वेडनेसडे, ऑड डेज की वैल्यू 4 आ रही है तो थर्सडे, अगर ऑड डेज की वैल्यू 5 आ रही है तो फ्राइडे, और अगर ऑड डेज की वैल्यू 6 आ रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सैटरडे बोल देंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। अब देखो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टुडे इज फ्राइडे, आज क्या है, फ्राइडे है। विच डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 100 डेज। अब 100 डेज के बाद कौन आएगा, सिंपली क्या करोगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो 98 कंप्लीट डिविजिबल होता है, कितने ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। अब फ्राइडे है तो फ्राइडे की वैल्यू क्या होती है, देखो फ्राइडे की वैल्यू होती है 5। अब 5 में 2 ऐड कर दो, कितना आएगी वैल्यू, 7। अब 7 में कितने ऑड डेज, 0, तो अगर 0 आ रहा तो 0 पे वैल्यू क्या होती है, संडे होती है, सिंपली। ठीक है, वरना सॉल्व करने का देखो कैसे मैटर आ गया, कितने ऑड डेज आ गए थे, 2 ऑड डेज आ गए। फ्राइडे है तो फ्राइडे में 2 ऑड डेज ऐड कर दो, तो फ्राइडे के नेक्स्ट डे आ गया सैटरडे, सैटरडे का नेक्स्ट डे आ गया संडे। तो उस तरह से भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा संडे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब हो रहा है टुडे इज संडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक बिफोर 93 डे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आफ्टर था तो इसलिए क्या किया था मैंने, प्लस किया। अब बिफोर है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सबसे पहले मैं 93 को डिवाइड कर देता हूँ 7 के साथ, ऑड डे पता कर लेता हूँ कितने ऑड डेज आगे, 2। अब संडे है तो संडे में से कितने डेज माइनस करने हैं, 2, तो क्या आएगा सैटरडे, और एक दिन और करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, फ्राइडे। तो आई होप आपको ये चीज़ भी आइडिया। अब नेक्स्ट आ रहा है सॉरी, ऑड डेज इन अ सेंचुरी ईयर। अब कितने सेंचुरी ईयर में ऑड डेज होते हैं, तो डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि अगर 100 ईयर्स हैं तो उसमें 5 ऑड डेज आते हैं। ठीक है, अगर 200 ईयर है
तो 3 आते हैं। अगर 300 ईयर्स है सॉरी, तो ऑड डेज आता है 1। अगर 400 ईयर्स है तो ऑड डे आते हैं 0। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। देखो अब 100 ईयर्स है, अब 100 ईयर में पता है कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर आ जाते हैं। अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 48। अब इसमें जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं 1, तो ये कितनी आएगी वैल्यू 76। अब इसको जब डिवाइड करो कितनी आएगी वैल्यू 6, ठीक है। 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 42 कट जाएगा, 6 रिमाइंडर बच गया। सेम यहाँ पे भी हम 670 डिविजिबल हो जाएगा तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे 6, तो 6 + 6 आ जाएगा 12। अब 12 में कितने ऑड डेज होते हैं, 7 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 5 बच जाएगा, तो 100 ईयर में कितने ऑड डेज आगे 5। अब इसी कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हो, 200 में कितने होंगे 3, 300 में 1 और 400 में 4। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि कोई भी अगर मल्टीपल है 400 का, मल्टीपल ऑफ 400 में ऑड डेज होते हैं 0, ऑड डेज होते 0। अब अगर मान लो मैं लिखता हूँ वैल्यू कि 700 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। अब देखो 700 को लिखने का क्या तरीका है, 400 + 300 ऐसे लिख सकते हो। अब 400 में पता है 0 ऑड डेज होते हैं, तो 300 में कितने होते हैं 1, तो डायरेक्टली बता सकते हो कि 700 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 1। तो इसी तरह से मान लो कभी 1900 ईयर पूछ लेता है, तो 1900 ईयर को क्या होता है 1600 + 300, मतलब 400 के मल्टीपल में चेक करते हैं। 400 के मल्टीपल में 0 और 300 में कितना आ जाते हैं 1, सो आंसर विल बी 1। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4300 या कोई दूसरा ईयर ले लेते हैं, 600 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो 600 ईयर्स में कैसे चेक करोगे, 400 + 200। अब 200 में कितने होते हैं 3, सो आंसर विल बी 3 ऑड डेज। तो आई होप आपको ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करने इन सेंचुरी ईयर्स तो वो भी समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी लीप ईयर विल बी। जब कभी भी सेंचुरी लीप ईयर होता ना तो याद रख लेना इसका लास्ट डे होता है संडे, लास्ट डे होता है संडे। मीन्स क्या बोलेंगे लास्ट सेंचुरी है, जैसे 31 दिसंबर 400 को कौन सा डे था, 31 दिसंबर 800 को कौन सा डे था। तो डायरेक्टली याद रखें कि लास्ट डे जो होता है सेंचुरी लीप ईयर का वो कौन सा होता है संडे। अब अगर कोई भी डेट होती है उससे मैं आपको डेज कौन सा डे आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बट फिलहाल आप बेसिक आइडिया ले लीजिएगा। तो कभी भी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी लीप ईयर पूछे तो आंसर क्या होगा उसका संडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑड डे देयर इन 71 डेज। तो 7 के साथ डिवाइड कर लेंगे कितना डिवाइड आ जाएगा 1, सो ऑड डेज विल बी 1। नेक्स्ट आ रहा है ऑड डेज इन 48 ईयर्स। अब 48 ईयर्स में कैसे ऑड डेज चेक करने, 48 है 4 के साथ डिवाइड कर लो तो कितने लीप ईयर आ गए 12 लीप ईयर आ रहे हैं, सो 12 विल बी लीप ईयर एंड 36 क्या आ रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर। अगर 12 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते तो कितने आ जाएंगे 24, कितने ऑड डेज आ जाएंगे 24, और ऑर्डिनरी ईयर में एक होता है तो 36 ऑड डेज आएंगे। अब इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा, 3 + 1 विल बी 4। तो कितने ऑड डेज आ गए 4। बाकी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑड डे इन अ नॉन लीप ईयर, मतलब ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने लीप ऑड डेज होते हैं 1, सो आंसर विल बी 1। अब देखो हाउ मेनी ऑड डेज इन 1000 ईयर। 1000 ईयर को कैसे लिख सकते हो 400 के मल्टीपल के टर्म्स में लिखो 800 + 200, तो 800 में तो पता है 0 हो जाएंगे, 200 में कितने होते हैं 3, 5, 3, 1, 0। ये 100 में, ये 200 में, ये 300 में और ये 400 के मल्टीपल में, तो आंसर क्या आ जाएगा 200 है तो 3। अब इसी तरह से 700 वाला पूछ सकता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है टुडे इज मंडे, आज मंडे है, विच डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 61 डेज। डिवाइड करो 61 को 7 के साथ, 56 तो आ गया, देन नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 5। अब आफ्टर दे रखा है तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, आज क्या है मंडे है तो मंडे में 5 ऐड कर दो, वरना मंडे का ऑड डे कितना होता है 1 + 5 कितना आएगा 6, 6 पे क्या आता है सैटरडे। जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो आंसर सेम आएगा। अब देखो ये बोल रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। इनमें से कौन सा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। देखो अगर लीप ईयर वाली सेंचुरी है तो लास्ट डे कौन सा होता है संडे, तो मतलब संडे इसका ऑप्शन, संडे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मान लेते 100 ईयर है, 200 ईयर है,
300 ईयर है और 400 ईयर है। इसी से हमें आइडिया लगेगा सेंचुरी का। अब जब 100 ईयर हैं तो कितने और डेज होते हैं? 5। 200 पे 3, 300 पे 1 और 400 पे 0। अब इससे क्या बता सकते हो? अगर 5 वैल्यू आ रही है तो मैंने देखो आपको पहले बताया था 5 पे क्या आता है? फ्राइडे। ये होता है 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे होता था। अब 3 पे क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्या आ गया यहाँ पे? वेडनेसडे। 1 पे क्या आता है? मंडे आता है। 0 पे क्या आता है? संडे आता है। तो फ्राइडे भी ऑप्शन में है, सैटरडे भी ऑप्शन है, वेडनेसडे भी है। देखो मंडे भी ऑप्शन में है, बिल्कुल मंडे भी ऑप्शन है, वेडनेसडे भी ऑप्शन में है, फ्राइडे भी ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? सैटरडे। तो सैटरडे कभी भी किसी लास्ट डे सेंचुरी का नहीं हो सकता। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सैटरडे। अब देखो लास्ट डे ऑफ 600 ईयर, 600 ईयर में क्या चेक करोगे? सिंपली 400 प्लस 200, 200 में क्या आता है? 3 और डेज, 3 और डेज पे क्या आता है? 3 और डेज पे आ जाता है वेडनेसडे। सेम 700 का कर सकते हो चेक। अब देखो बोला टुडे इज मंडे, कौन सा डे बिफोर 140 डेज होगा? अब 140 डेज में कितने और डेज? 0, 0 और डेज। तो आज मंडे तो 140 दिन पहले भी क्या होगा? मंडे ही होगा। अब इसी के बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेंशन लिखा रखे हैं क्वेश्चन, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आ गया, और डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेज के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट आते हैं गैपिंग के क्वेश्चन। अब गैपिंग के क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कोई डेट दे देता है, उसका गैप एग्जैक्टली कितना होता है? 1 साल के बराबर होता है, या गैप 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, या गैप 1 साल से कम भी हो सकता है। अब जब एग्जैक्टली पहला हम केस करेंगे जब गैप कितना आता है? एग्जैक्टली 1 साल का आता है, गैप आता है 1 ईयर। अब उसमें हमने चेक करना है कि कौन से ईयर का फेब आ रहा है, फेब्रुवरी कौन से ईयर का प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी ईयर का फेब्रुवरी होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर का फेब्रुवरी होगा तो हम क्या ऐड कर देंगे? +1। और अगर लीप ईयर का होगा तो हम क्या ऐड कर देंगे? +2 ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब देखो इससे पहले ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपको पता है कितने मंथ्स है, जैन है, कितने और डेज वगैरह होंगे, ये आप सिंपल चीज़ यहाँ से विजिबल क्लियरली आप देख सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, जैन है, जैन में कितने नंबर ऑफ और डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, ये आपको आई होप अच्छे से पता। जैन है 31 डेज होते हैं, 3 और डे फेब का। तो ये सभी टेबल जो है आप एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिएगा, आपको आइडिया जाएगा। वरना मैं आगे क्वेश्चन का मैं यूज़ होता जैसे जैसे जाएगा मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ नवंबर। अब नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज में तो कितने और डेज होंगे? 2। तो देखो यहाँ पे कितने और डेज लिखे हैं? 2। अब देखो कुछ केस आते हैं। अब देखो अगर ऑर्डिनरी ईयर है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है ऑर्डिनरी ईयर का। एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 जैन 2023 को था ट्यूसडे। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि 1 जैन 2023 को क्या थे? ट्यूसडे। तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। बोलने का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट डे जो होता है ऑर्डिनरी ईयर का क्या होता है? सेम होता है। अगर यहीं पे पूछ लेता 1 जैन 2024 क्या है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी गैप एग्जैक्टली 1 साल का होगा तो क्या चेक करेंगे? फेब कौन से ईयर का आ रहा है? तो फेब्रुवरी आ रहा है इसमें 223 का, 2023 का आ रहा है, और 2023 का था ऑर्डिनरी ईयर था, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? डायरेक्टली +1। सो डे आ जाएगा वेडनेसडे। अब अगर यही केस हो जाता है अगर लीप ईयर होता, लीप ईयर हो, अगर लीप ईयर में फर्स्ट, जैसे मान लो 1 जैन 2024 को था मंडे, सो 31 दिसंबर 2024 क्या होगा? ट्यूसडे। मतलब फर्स्ट डे में क्या ऐड हो जाता है? +1 हो जाता है। फर्स्ट डे में +1 ऐड करेंगे तो लास्ट डे मिल जाएगा उसकी 1 ईयर का। ठीक है, अब देखो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आइडिया आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 13 जैन 2021 का था संडे था, तो कौन सा डे होगा 13 जैन 2022? तो
एक साल बाद है तो मैंने क्या कहा, फेब चेक करो कौन से ईयर का है, तो फेब 12 2021 का। अब 2021 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली +1, संडे में +1 करेंगे तो दैट विल बी मंडे। आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। अब क्या बोला है, इफ इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2018। तो 2018 के लास्ट डे क्या होगा, अब देखो 2018 क्या एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो फर्स्ट और लास्ट डे क्या आता है, सेम आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली मंडे आ जाएगा। ठीक है, मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि संडे है 1 जन 2017 को, तो 31 जन 2017 को भी क्या होगा, सेम ही है, ये भी कंसेप्ट आ गया, सिंपली आंसर क्या आएगा, संडे आएगा। अब बोल रहा है 10 जून 2005 को है मंडे, तो 10 जून 2004 को कौन, देखो सिंपल वही, फेब कौन से ईयर का आ रहा है, फेब आ रहा है 2005 का, 2005 का एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो डायरेक्टली -1 करोगे क्योंकि पहले वाले डेट पूछ रखी है, सो आंसर विल बी मंडे में से एक दिन कम कर दो, क्या आ जाएगा, संडे। आई होप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। चलो 8 ये मैं बता देता हूँ, ये भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें बताता हूँ। अब क्या हो रहा है, 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था, तो कौन सा डे 15 अगस्त 1948 को, देखो इसमें चेक करना है फेब कौन से ईयर का है, फेब आ रहा है 1948। अब 1948 क्या है, एक लीप ईयर है, अब लीप ईयर आएगा तो डायरेक्टली मैं क्या ऐड कर दूंगा इसमें, +2, तो फ्राइडे में +2 ऐड कर दो, सैटरडे संडे, क्या आ जाएगा आंसर इसका, संडे होगा उस दिन। अब देखो वही बोल रहा है 4 जन 2008 को क्या था, फ्राइडे था, तो कौन सा दिन होगा, 4 जन 2009 को, सिंपली फ्राइडे कौन, सॉरी फेब कौन से ईयर का रहा है, 2008 का रहा है। अब 2008 इटसेल्फ इज अ लीप ईयर, अब लीप ईयर है तो क्या ऐड कर दूंगा मैं, +2, सो फ्राइडे में +2 ऐड कर दो, देन इट विल बी संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डायरेक्टली संडे आ जाएगा। अब ये सभी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है आई होप आपको सॉल्व करेंगे। अब देखो ऑड डेज के बेस पे की अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक कोई प्लेनेट है ABC नाम है, जहां में 624 डेज होते हैं एक ईयर में, कोई इशू नहीं है, और हर एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, तो ऑड डेज बताने हैं हमको सिंपली। तो देखो ऑड डेज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं इन अ ईयर, ये जो भी गिवन डेज होता है उसको कितने डेज हैं वीक के साथ डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे मैं कितने के साथ डिवाइड कर दूंगा, 8 के साथ, तो जब मैं 8 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 8 7 56, सॉल्व साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, 7 के साथ आ गया 56, देन 64, 8 के साथ आ गया 64, तो कितने बचे, 0, तो कितने और डेज आ गए इसमें, 0। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, इसको 7 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर 7 के साथ डिवाइड करते तो आंसर गलत होता है, क्यों, क्योंकि और डेज होता है कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कितने नंबर ऑफ गिवन डेज हैं उनको नंबर ऑफ डेज इन अ वीक वाले में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास जो रिमेनिंग डेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑड डेज बोलते हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने आगे डायरेक्टली 0। अब देखो अभी तक हमने देखा कि जब गैप जो था सालों में पूरा एक्यूरेटली एक साल था, अब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें गैप ग्रेटर देन 1 ईयर आ जाएगा सॉरी, और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें गैप लेस देन 1 ईयर आएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे आप वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं क्वेश्चन बहुत सारे ऐड कर रखे, मैं कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 मई 2017 को ट्यूसडे था, तो 13 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, कोई इशू नहीं है। देखो 16 मई 2017 को जो था वो ट्यूसडे था, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि 16 मई 2016 को कौन सा दिन था, बिल्कुल। क्या चेक करोगे, इसमें फेब कौन से ईयर का आ रहा है, फेब आ रहा है 2017 का, तो क्या होगा -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, -1 करेंगे तो दिन आ जाएगा मंडे का। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि 16 मई 2015 को क्या आप चेक कर सकते हो कौन सा दिन है, बिल्कुल आप बोल सकते हो। मैं बोलूँगा फिर से वही लॉजिक लगाओगे कि इसमें फेब कौन सा आ रहा है, 2016 का आ रहा है। अब 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा 2, तो मंडे संडे और क्या वैल्यू आ गई सैटरडे, तो 16 मई 2015 को पता चल गया आपके पास क्या था, सैटरडे। अब 13 निकाला था, 16 से पहले क्या गया 15, 14, देन 13, फ्राइडे हो जाएगा 15 को, 14 को आ जाएगा थर्सडे, तो 13 को क्या आएगा वेडनेसडे, तो आंसर क्या आ गया वेडनेसडे। देखो इसमें एक साल से ज़्यादा गैप, तो मैंने उस पर्टिकुलर डेज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पिछले पिछले साल निकालता गया और सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी आपको कैलेंडर टॉपिक लग जाएगा। अब हो रहा है 15 मई 2012 को क्या था, संडे था, तो 18 जुलाई 2012 को क्या था। देखो इस क्वेश्चन में एक साल से कम गैप है, तो देखो मार्च में कितने दिन होते हैं,
31 होते हैं, 15 दिन तो हो गए, अब कितने दिन बचे, 16 बचे, ठीक है। अब 16 में और डेज चेक करने, कितने और डेज आएंगे, 2। 16 में नंबर ऑफ और डेज आ जाएंगे आपके पास गिवन 2, ठीक है। देन अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में दिन होते हैं 30, और डेज आ जाएंगे 2। मई, मई में दिन होते हैं 31, और डेज होंगे 3। देन आएगा जून, जून में कितने दिन होते हैं 30, और डेज आएंगे 2। अब जुलाई है, जुलाई में कितने दिन रखे, 18, इसमें कितने और डेज हैं, 4। तो जुलाई के कितने और डेज आ रहे हैं, 4। सभी को ऐड करो, 2 + 2 आता है 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 3 कितना था, 13। अब 13 में कितने और डेज होते हैं, 6, क्योंकि 7 तो कट हो जाएगा। अब संडे था, संडे में 6 ऐड कर दो, संडे के और डेज का नंबर कितना, 0, +6 करोगे तो कितनी आएगी, जो 6, तो 6 पे क्या आता है, सैटरडे। तो 18 जुलाई 2012 को क्या आ जाएगा, सिंपली सैटरडे आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपको ये आइडिया भी लगेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 18 फेब 1993 को क्या था, थर्सडे था। तो 18 फेब 1995 को क्या होगा, तो इसमें एक फेब आ रहा है 1994 का, जो ऑर्डिनरी है तो +1 हो जाएगा, और फेब आ रहा है 1995 का, तो जो भी क्या ऑर्डिनरी है तो +1 होगा। तो सिंपली 2 डेज और ऐड करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, और सिंपली क्या आ जाएगा इसमें आंसर, सैटरडे आ जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है राम बर्थडे का, जो राम का बर्थडे था वो संडे को 28 मई को था। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी रोहन बर्थडे इन द सेम ईयर इफ रोहन वाज born ऑन 19 अक्टूबर। सबसे पहले मई में कितने दिन होते हैं, 31, कितने दिन दे रखे हैं, 28, कितने दिन बचे, 3, 3 के 3 और हो गए। अब जून, जून में 30 दिन होते हैं, और डे 2। जुलाई में 31 दिन, और डे 3। अगस्त में भी 3 और डेज, सितंबर में 2 और डेज। अब अक्टूबर 19 दे रखा है, तो कितने और डेज आएंगे, 5। तो वैल्यू ऐड करो, अब देखो 5 + 2 कितना था, 7, कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद कर सकते हो 3 + 2 5, 5 और 3 कितना था, 8, 8 और 3 आ गया 11, 11 में कितने और डेज आ गए, 4, 11 का आ गया 4। अब संडे में 4 ऐड कर दो, कितना आएगा, 4, तो 4 पे वैल्यू आ जाती है थर्सडे, सो आंसर विल बी थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अक्टूबर 3 2005 को क्या था, मंडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 3 अक्टूबर 2003। तो माइनस करना है, सबसे पहले चेक करो फेब कौन सा आ रहा है, एक आ रहा 2004 वाला, सॉरी 3, हाँ 5 वाला आ रहा है, और एक आ रहा है फेब 2004 वाला। अब 5 वाले से तो एक दिन माइनस होगा, और 4 वाले से 2 दिन माइनस होंगे, तो कितने और डे माइनस होंगे टोटल, 3। तो मंडे था, मंडे में से 3 दिन माइनस करो, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। सो आंसर भी क्या आ गया, सिंपली आपके पास फ्राइडे आ गया। अब इसी तरह से आप ये सेम क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आइडिया लग गया कि कैसे ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोला 17 जैन 2003 को क्या था, थर्सडे था। तो 8 जुलाई 2002 में क्या होगा, सिंपली जैन में कितने दिन होते हैं, 31। अब 31 में से 17 माइनस करो, वैल्यू आ जाएगी 14। तो इसमें तो कोई भी और डे नहीं बचा, इसमें 0 और डे बच गया सिंपली। अब इसमें आ गया 0 और डे, ठीक है, 0 इसमें आ गया। अब फेब में कितने होते हैं, 2003 है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें भी 0 और डे। देन मार्च, मार्च में 31 दिन, 3 और डे। देन अप्रैल, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब जुलाई 8 है, तो 7 तो और डेज आ गए सिंपली, मतलब 7 तो वीक में कन्वर्ट हो गए, तो कितने और डे बच के, सिंपली एक और डे बच गया। अब सॉल्व करते तो कितना आएगा, 3 + 2 आ गया 5, 5 और 3 आ गया 8, 8 और 2 आ गया 10, 10 और 1 आ गया 11, 11 का मतलब कितना आ गया और डेज, 4 और डेज। तो 4 और डेज थर्सडे में 4 ऐड करोगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, डायरेक्टली आंसर मंडे आ गया, ठीक है। तो आप भी चेक कर लेते हैं इसमें, तो कितने और डेज आ गए, 4। 2002, सॉरी देखो क्वेश्चन ये मैंने जो निकाल दिया मंडे, मंडे आंसर निकाल दिया मैंने इसका, 7, सॉरी 8 जुलाई 2003 का निकाल दिया, क्या आ गया था इसका, मंडे। अब देखो 8 जुलाई 2003 का निकाला मंडे, तो किसका पूछ रखा है, 8 जुलाई 2002 का, तो क्या आएगा। अब इसमें चेक करो फेब कौन से ईयर का आ रहा है, 2003 का आ रहा है, जो क्या है एक ऑर्डिनरी ईयर, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, -1। सो आंसर विल बी संडे। सो आंसर क्या आ गया, संडे। सो एक बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में 2003 का निकाल दिया, बट आपको आइडिया आ गया कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप सभी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ, क्या बोल रहा है थर्ड डे मंथ का कितना दे रखा है, ट्यूसडे,
तो 25 को कौन सा डे होगा? तो सिंपली डेट लिखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कैलेंडर में डेट लिखी होती है 6 और 7। 1 पे आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी इसने क्या बोल रखा है, थर्ड डे ट्यूसडे दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ट्यूसडे। सो ये क्या होगा, मंडे, ये होगा संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस विल बी फ्राइडे एंड ये आ गया सैटरडे। अब 25, अब 25 किस में आएगा, ये आ गया 11 18 25 इसी कैटेगरी में आता है। तो 25 कौन सा डे आ जाएगा, डायरेक्टली वेडनेसडे आ जाएगा। सो आंसर विल बी वेडनेसडे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 25 दे रखा है 25, हाँ, और कितना दे रखा है थर्ड, तो -3 करो कितना आ गया 22। अब 22 में कितना और डे, 1 और डे। अब ट्यूसडे में एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा डायरेक्टली वेडनेसडे। सो आंसर विल बी वेडनेसडे। आप सेम इसी सेंस में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ सेकंड डे ऑफ द मंथ September was Tuesday, then which day of the week will be on the last day of the month? लास्ट डे सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं। तो 30 में से क्या माइनस कर लेंगे, सेकंड डे 2, कितने और डेज आ गए, 28 डेज आ गए। 28 डेज में कितना और डेज, 0, तो ट्यूसडे था तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे ही आ जाएगा। अदरवाइज इसको बना के भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेकंड डे क्या था, ट्यूसडे। सो ये मंडे, दिस विल बी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। तो ये आ गया 14 21 28 29 30, 30 पे क्या आ रहा है देखो, ट्यूसडे आ रहा है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चन थे मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैलेंडर के टॉपिक के जो क्वेश्चन थे इसको सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं है, कैलेंडर बहुत ईजी है। मैं ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो है हमारा जम्मू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। मैं इस पे ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इन्हीं क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन इसमें पेंडिंग है उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।